मेरा नाम कालिकाई है। मैं भारत के मेघालय में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। मेरे पति खेती मजदूरी करके हमारा घर चलाते थे। मेरी एक 5 साल की बेटी भी थी जिसका पालन पोषण करने के लिए मैं कुली का काम किया करती थी, जिससे कि मेरे पति का बोझ कम हो और हमारा घर का खर्चा अच्छे से चल सके। ये मेरी दूसरी शादी थी। मेरी पहली शादी में मेरे पहले पति की मृत्यु हो गई थी और मेरी बेटी की परवरिश करना मेरे लिए कठिन हो रहा था। तब मैंने अपने गांव के ही एक व्यक्ति से शादी कर ली। शादी के बाद हम तीनों खुश रहने लगे। एक दिन मैं अपने काम पर गई थी। जब मैं घर पहुंची तब मेरे पति ने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया हुआ था। काम से लौटने पर मुझे भी बहुत भूख लगी थी और खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने हाथ धोकर खाना खाया और मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति मेरा इतना ध्यान रखता है। खाना खाने के बाद मैंने देखा कि मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने पति से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह बाहर खेलने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन एक माँ के कलेजे को ठंडक कैसे मिलती जब तक वो अपने बच्चे को ना देख ले। मैंने पूरे घर में अपनी बेटी को देखा तो मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दी। फिर मैंने बाहर जाकर देखा जहाँ अक्सर मेरी बेटी खेलने जाया करती थी। उसके साथ खेलने वाले बच्चों से पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। उन्होंने बताया कि वह आज खेलने भी नहीं आई। मेरी चिंता अब और बढ़ चुकी थी। मैं अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढती फिर रही थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी का कहीं पता नहीं चला। अब रात हो चली थी लेकिन मेरी बेटी अभी भी घर नहीं आई थी। फिर मैं थक कर अपने घर पहुंच गई। मैं अक्सर पान खाया करती थी। मैंने अपनी पान की टोकरी उठाई और उसमें से एक पान का पत्ता उठाया, लेकिन उस पान की टोकरी में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों से धरती खिसक गई। मैंने उस टोकरी में देखा कि मेरी बेटी की कटी हुई उंगली उस टोकरी में पड़ी थी। यह सब देखकर मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी और मैंने अपने पति से इस बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि आज जो मैंने खाना खाया था वो कोई और नहीं बल्कि अपनी ही बेटी का मीट खाया था। इतना सुनते ही मैं बदहवास होकर गिर गई और अपने पति से पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसकी भी बेटी थी, कोई भला कैसे अपनी बेटी को मार सकता है। तब उसने बताया कि मैं अपना सारा समय अपनी बेटी को देती थी और उसकी परवरिश के लिए मैं कुली तक बन गई थी और इसी वजह से वह मेरी बेटी से ईर्ष्या करने लगा था। और कब वो ईर्ष्या नफरत में बदलकर उसकी मौत का रूप लेकर आ गई और इसी वजह से उसने मेरी बेटी को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी सब्ज़ी बनाकर खुद भी खाई और मुझे भी खिलाई। इतना सब सुनने के बाद एक माँ का कलेजा उसके शरीर से बाहर आने को उतारू था कि कैसे एक माँ ने अपनी कोख से जन्मी अपनी ही बेटी को खा लिया और उसे पता ही नहीं चला। बस अब मैं अपने घर से निकल गई और चीखते चिल्लाते मैं पहाड़ी पर जा पहुंची। मेरी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा था। एक माँ जिसने अपनी ही बेटी का मीट खाया था वो कैसे जिंदा रह सकती थी। और मैंने उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी और अपने व्याकुल मन को शांत कर अपनी बेटी के पास पहुंच गई। और आज मेघालय में चिरापुंजी के पास पूर्वी खासी हिल्स पर स्थित जो झरना है उसे नोकालिकाई कहा जाता है, जो कि उस महिला के नाम पर पड़ा जिसने उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी। आप आज यहाँ जाकर देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड पर आज भी लिकाई का नाम मेंशन है। नोकालिकाई दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना देश का सबसे खूबसूरत और भव्य झरनों में से एक है। यह वाटरफॉल देखने में बेहद आकर्षक है। यहाँ भारी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। इस सुंदर झरने को मेघालय का गौरव कहा जाता है। पहाड़ी की ऊंचाई से गिरता यह झरना टूरिस्ट का मन मोह लेता है। तो दोस्तों, यही थी एक माँ की दर्द भरी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।